नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राकेश कुमार अपना यूट्यूब चैनल RKS स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा अन्य बच्चों के पास शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड के जो हिंदी है, जो 10वीं बोर्ड की हिंदी है, वो पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर जो काव्य खंड का, जो रसखान द्वारा लिखा गया है। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि पहला चैप्टर जो गुरु नानक द्वारा लिखा गया है उसका भावार्थ मैंने बता दिया है। अगर जो भी विद्यार्थी अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि रसखान द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो सबसे पहले यहाँ इसका अर्थ जानने से पहले समझेंगे कि रसखान कौन है। इनके बारे में जो बार बार बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, वहां से हम लोग देखने का काम करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो थोड़ा रसखान के बारे में समझ लेते हैं कि इनके बारे में अगर पूछे तो कैसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग कि प्रेम वाटिका एक ग्रंथ है। ये कब प्रकाशित किया गया था? तो 1610 में प्रकाशित किया गया था। इसी प्रेम वाटिका में रसखान के जीवन के बारे में भी बताया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर दूसरा बात अगर ध्यान देते हैं तो ये है गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए थे। ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि किसने रसखान को पुष्टि मार्ग में शिक्षा दिए थे? तो किसने दिए थे? तो गोस्वामी विठलनाथ ने दिए थे। तो ये भी पूछता है कि रसखान के दो ग्रंथ कौन कौन है? तो आपको पहला आता है प्रेम वाटिका और दूसरा आता है सुजान सागर। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए ऑब्जेक्टिव भी बता दे रहे हैं। तो चलिए आगे आते हैं, इसमें और भी ऑब्जेक्टिव है, देख लेते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि की हिंदू वाली किसने कहा था? ये किसका वाक्य है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इन्होंने बोले थे इनके बारे में, तो यही शब्द बोले थे रसखान के बारे में। अब आता है कि रसखान की रचना किस काल की है? तो ये जो काल की अगर बात करते हैं तो वो जहांगीर के काल यानी जहांगीर के राज्य काल के समय की बात है। वहीं उसी काल से इनकी रचनाएं मिलना चालू हो गया, लिखना चालू हो गया था। तो आशा करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ इसका अर्थ समझते हैं कि इस कविता का अर्थ क्या होगा, ये कहना क्या चाह रहे हैं, लिखना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए पहले आप यहाँ समझ लीजिए कि रसखान एक मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं। एक पठान राजवंश से में इनका जन्म हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण से इनका बेहद लगाव हो गया है। बेहद लगाव के चलते बार बार उनकी छवि को देखना, बार बार उनकी पूजा आराधना करना, बार बार उनसे मिलने की तमन्ना रखना, यानी इसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त किए हैं। तो एक बात यहाँ समझ में आता है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम की अगर बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया कि नहीं, भगवान एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति की बात किया जाए, व्यक्तित्व की बात किया जाए तो व्यक्तित्व एक ही होता है, व्यक्ति एक ही होते हैं। तो देखिए इसमें ये बताया है, यानी जब श्री कृष्ण को देखे हैं तब ये बात लिखे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बताया है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, यानी प्रेम का मतलब प्यार ही होता है और ऐनी का मतलब खजाना होता है। श्री राधिका यानी श्री राधिका को प्रेम का खजाना बताए हैं। कौन बताए हैं? तो रसखान जी ने बताया है। अब यहाँ से हम लोगों का कविता, ये काव्य खंड जो है कविता स्टार्ट होता है। इसका अर्थ आराम से समझेंगे, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से समझते हैं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, यानी बताए हैं कि जो श्री राधिका जी हैं वो प्रेम का खजाना है। और प्रेम का वर्ण का मतलब रूप होता है, यानी प्रेम का रूप कौन है? तो प्रेम का रूप श्री कृष्ण को बताए हैं। यानी जिस प्रकार वाटिका में, यानी जो फूल का वाटिका बगीचा होता है, उसमें माली मालिन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यानी फूलों को वो लोग क्या करते हैं, एक बेहतर सजावट की तरह अलग खुशबू को उसको एक दिखने के लिए एक रोचक बना देते हैं। उसी प्रकार प्रेम वाटिका की अगर बात किया जाए तो श्री कृष्ण और राधा एक क्या है, माली मालिन के समान है। अब यहाँ पर आते हैं कि मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। यानी मोहन छवि यानी श्री कृष्ण की छवि को, यानी उसकी मूर्ति को, प्रतिमा को जब से देखे हैं तब से उनकी आंख है, दृग मतलब होता है आंख होता है, उनकी आंख क्या है, यानी अपने बस में नहीं रह गया है। यानी जिस प्रकार क्या है कि बार बार उनकी, यानी छवि क्या, श्री कृष्ण की छवि बार बार उनकी आंखों पर आ रहा है। जिस प्रकार अगर धनुष से बाण छूट जाता है तो हमारे नजर के सामने से इस प्रकार आता है जाता है कि पता ही नहीं चलता है, वैसे ही
यानी श्री कृष्ण की छवि रसखान की आंखों पर बार बार आ रहा है और बार बार जा रहा है। यही बता रहे हैं कि मोहन छवि जब से यानी देखे हैं, उनकी छवि प्रतिमा को जब से देखे हैं, उनके आंखों पर बार बार मोहन की छवि ही यानी श्री कृष्ण की छवि ही बार बार दिखाई दे रही है। तो कैसे दिखाई दे रही है? तो जिस प्रकार धनुष से बाण आते हैं छूटते हैं, यानी अचानक आना और अचानक जाना। और आगे यही बता रहे हैं कि मोह मन मालिक ले गए चित चोर नंद नंद, अब बेगम मैं क्या करूं परी फेर में फंद। अब ये बता रहे हैं ना कि जो मेरे मन का अगर बात किया जाए तो मन जो होता है किसी भी व्यक्ति के अपने हाथ में होता है, लेकिन जब से उनकी छवि को देखे हैं उनका मन भी अपने वश में नहीं रह गया है, यानी उसके चित्त को भी क्या कर लिए हैं, नंद जी चुरा लिए हैं। इसलिए उनको क्या बोले हैं, चित्त चोर बोले हैं यहाँ पर, यानी रसकान जी ने उसको श्री कृष्ण को चोर बोले हैं क्योंकि उनके मन को क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं। यही बोल रहे हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरा मन मेरे बस में ही नहीं रहा है, यानी श्री कृष्ण के बस में चला गया है, मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्रीतम नंद किशोर जादिन तय ननीन लगे हो, मन पावन चित्त चोर पालक ओट नहीं कर सके। यानी प्रीतम जो यानी अपने प्यारे नंद किशोर से जिस दिन से यानी उनको देखे हैं उस दिन से उनके पावन चित्तचोर को क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं, यानी पलक ओट नहीं करी सको। यानी बार बार वो क्या कर रहे हैं कि उनकी ही छवि को देखना चाह रहे हैं। तो यानी यहाँ देखिएगा कि क्या किए हैं, यानी उनके जो मन को भी चित्तचोर ने यानी श्री कृष्ण को बोले हैं कि मन को चुरा लिए हैं, यानी बिना पलक गिराए, यानी पलक ओट यानी बिना पलक गिराए केवल श्री कृष्ण की छवि को ही देखना पसंद कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यानी श्री कृष्ण से रसखान को इतना बेहद लगा हो गया है जिसके कारण वो बार बार इनकी छवि को ही देखना चाह रहे हैं। यानी कोई भी काम में इनका मन नहीं लग रहा है, बार बार केवल उनके छवि को देखकर इनको संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो आशा करते हैं कि जो पहला भाग है प्रेम एंड श्री राधिका का जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। अगर जिन विद्यार्थी को अगर समझ में नहीं आया है तो थोड़ा इसको शॉर्टकट में इसको फिर से बता देते हैं। तो चलिएगा यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि बताए हैं कि जो ये रसखान ने बताया है कि श्री राधिका जी क्या है, प्रेम का खजाना है और प्रेम का रूप है श्री कृष्ण है। और जिस प्रकार माली मालिन का जो प्रेम ये वाटिका में महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार प्रेम वाटिका का अगर माली मालिन अगर बताया जाए तो श्री कृष्ण और राधा को बताए हैं। अब यहाँ बताए हैं कि जब से श्री कृष्ण को देखे हैं तब से उनकी आंखों पर बार बार छवि श्री कृष्ण की ही आ रही है और उनके वे जो चित्त को भी क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं और बार बार उनके बस में मन नहीं रह गया है, इसलिए उनको चित्तचोर भी कहा है। और बोल रहे हैं कि जिस दिन से उनका चेहरा देखे हैं, छवि देखे हैं, तब से उनकी ओर खींचे चले जा रहे हैं, यानी बार बार उनकी आंखें उनकी ही तस्वीरें देखने के लिए, श्री कृष्ण की तस्वीरें देखने के लिए व्याकुल है। तो ये समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं यहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में और इसका अर्थ जानेंगे। यह है करील के कुंजन उपरवारो, यानी यहाँ पर देखेंगे कि करील के कुंजन जो होता है कांटेदार जो ये झाड़ियाँ होता है ना, ये कुंजन जो वन होते हैं वो उसके बारे में बताए हैं कि अगर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला करते थे, यानी जिस वन में वो रहते थे, उस वन में अगर उनको रहने के लिए मिल जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे वाले भाग में अपनी आकांक्षा अपनी इच्छा को प्रकट किए हैं, ताकि वो बता रहे हैं कि अगर भगवान का अगर थोड़ा सा भी अंश यानी उनके जगह स्थान या कुछ भी अगर मिल जाता है तो जीवन की सारी सुखों को त्याग दूंगा, ये रसखान बता रहे हैं। यानी अपनी अभिलाषा आकांक्षा इसे पंक्ति के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या बताए हैं। तो बताए हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहूपुर की तजी डारो, 8 सीधी 9 निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। यानी बोल रहे हैं कि जो यानी उसकी लाठी यानी श्री कृष्ण की यानी जो गाय चराते थे, अगर उनकी लाठी और जो कंबल लेकर जाते थे, बैठते थे, यानी दिन भर बैठकर गाय चराते थे और हाथ में जो लाठी लिए रहते थे, अगर वो कंबल और लाठी मिल जाए तो जितने भी तीनों पुर के यानी तीनों लोग का जो राज है सबको मैं त्याग कर दूंगा। यानी जो स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग और जितने भी नरक लोग, सुख दुख जो भी होते हैं, तो यानी उसके जो सुख है सबको त्याग करने के लिए वो राजी है। क्यों राजी है? क्योंकि बोल रहे हैं अगर उनकी लाठी और कंबल को अगर मिल जाए तो तीनों लोग की जो सुख है वो त्यागने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि और बताया है कि 8 सिद्धि और 9 निधि को सुख नंद की गाय चरा। यहाँ बोल रहे हैं कि अगर प्रभु श्री कृष्ण की अगर गाय चराने का मौका अगर हमें मिल जाता है तो 8 सिद्धि 9 निधि जैसे महान सुख को हम क्या कर देंगे, त्याग देंगे। हमें इससे कोई लालच नहीं है,
क्योंकि अगर उनके नंद के गाय को अगर चराने का अगर सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं इन सारे सुखों को त्याग दूंगा। इतना ज्यादा बेहद लगाव हो गया है, बेहद लगाव के कारण ही ये सारी बातें अपनी आकांक्षाएं को प्रकट कर रहे हैं। तो आगे ये बता रहे हैं कि रसखानी कबो इन अखियन सो ब्रज के वन बाग तराग निहार, यानी बोले कि रसखान को कभी मिले मौका, यानी उनके आंख को कि जो ब्रज में वृंदावन में जहाँ पर जिस भगवान में वो खेला करते थे अगर देखने को मिल जाए तो उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि होगी। और यही बोल रहे हैं कि अगर मिल जाता है, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोटि करो कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो, यानी हमको कांटेदार अगर झाड़ी में भी अगर हमको रहने को मिल जाए जहाँ पर वो जाते थे तो उसके लिए मैं करोड़ों रुपए धन दौलत, यानी कलधौत मतलब होता है धन दौलत रुपया पैसा जितने भी है, यानी सोना चांदी घर जितने भी है सबको मैं त्याग दूंगा अगर वहां पर हमको रहने के लिए मिल जाए, यानी वहां के भगवान को अपने नजर से देखने को मिल जाए तो मैं इन सारी सुखों को त्याग दूंगा। तो ये अपनी आकांक्षा प्रकट करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो पंक्ति है यानी जो रसखान द्वारा लिखा गया है इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जिन विद्यार्थी जिन बच्चों को अगर दिक्कत हो तो आप इसको वीडियो को दोबारा इसको देखकर आप इसको समझिएगा। उससे भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि दिक्कत क्या है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई नया वीडियो बनाए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए, कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।